नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा शुक्ला। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। The government of India surrendered, immediate surrender in 30 minutes. You told our pilots face the air defense system of Pakistan, meaning you tied their hands behind their back. Donald Trump 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. इसके बाद पीएम मोदी ने कहा, सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और ये भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पहलगाम हमले के आतंकियों के मारे जाने की जानकारी दी। शाह ने बताया कि तीनों आतंकियों सुलेमान, अफगान और जिब्रान को ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराया गया। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। राज्यसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगनी पड़ी। पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस। लो प्रेशर एरिया और 2 ट्रफ के गुजरने से मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को अशोकनगर, श्योपुर, विदिशा, शिवपुरी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात रहे। भोपाल में लगातार बारिश से कई कॉलोनियों और सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। एनडीआरएफ ने शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर, रायसेन में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। नीमच, मंदसौर, श्योपुर, गुना, आगर। राजस्थान के झालावाड़ स्कूल में हुए हादसे के बाद मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सर्वे कराया है। रिपोर्ट में जबलपुर संभाग में 689 स्कूलों की हालत जर्जर मिली। इनमें इंदिरा नगर वर्गीय प्राइमरी स्कूल में कमरों की हालत बेहद जर्जर होने से एक कमरे में ही 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं लग रही हैं। मेरे स्कूल में अभी वर्तमान स्ट्रेंथ 106 है और क्या रूम मेरे पास है नहीं। रूमों में जो पुराना भवन है उसमें पानी भरा है। वर्तमान में एक रूम की स्थिति ठीक है, इसलिए मेरी क्लासें कम हुई है। एकीकृत शासकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बिलपुरा की पूरी बिल्डिंग जर्जर है। छात्रों को स्कूल के बाहर बैठाकर पढ़ाया जाता है। वहीं शासकीय प्राथमिक बालक शाला धमापुर में बच्चे जिस कमरे में बैठते हैं वहां छत से प्लास्टर के एमपी विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया, जिस पर 30 जुलाई को चर्चा होगी। विधानसभा में सीएम ने जातिगत जनगणना कराने और ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने की बात कही। हम डंके की चोट करें 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने बीन बजाकर प्रदर्शन किया। पौरी विधायक कैलाश कुशवाहा भैंस के गेटअप में नजर आए। कांग्रेस के बीन बजाने पर बीजेपी विधायक ने पलटवार किया। और कांग्रेस के अंदर इतने अस्तित्व के सांप हैं कि उनको ढूंढने के लिए वो बीन बजाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरी ओर से पुनः उनको अपने अस्तित्व के सांपों की और नाग पंचमी की दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस विधायकों और उनके परिजनों के ऊपर फर्जी केस दर्ज हो। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। एमपी में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। तेज बारिश से प्रदेश के कई डैमों के गेट खुले तो निचले इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति बन गई। शिवपुरी में तेज बहाव के बीच फंसे 3 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। स्कूल में फंसे 20 बच्चों को बाहर निकाला।
अशोकनगर में बाढ़ में फंसे 67 लोगों का रेस्क्यू किया गया। श्योपुर में 17 तो रायसेन में 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। शिवपुरी में तेज बहाव में एक लोडिंग बह गया। जबलपुर में जमीन धंसने से कार नाले में गिर गई, उसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला। उज्जैन में जर्जर दीवार गिरने से कई वाहनों को नुकसान हुआ। गुना के कलोल डैम की वेस्ट बियर टूट गई, आसपास के गांव और खेतों में पानी भर गया। तेज बारिश के कारण श्योपुर में कई कॉलोनियों में सड़कें तालाब बन गई, दुकानों और घरों में पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश से भोपाल के भी